श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघे चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत वंदन नमन एवं सुख साधना प्रेक्षण। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री गुनिशा जी महासाब एवं साध्वी श्री माधुरी जी महासाब आदि थाना। देखो तो आया नाग चाबे सकारे ने समाने ने कलाना मांगला देव्यं देव्यं पद्वाचामि देवाना देखो तो आया पयाना करे नहीं वताने नाम चाहे सकारे में समाने में प्रजान मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वाचामि मधेन देखो तो आया हिनं पया हिनं करे में वंदाने नाम चाहे सकारे में समाने में करान मंगलम देव्यं देव्यं पद्वाचामि मधेन शोक साता जी कृपा भगवान आप श्री जी की साता है। आप श्री जी को साता भगवान हाँ जी। मथुरन वंदा आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। वंदन सुख साता हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहोण ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलानंत सभ्य सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में
विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 8वां संज्ञा पद कल सुनाना प्रारंभ किया था। 10 संज्ञाओं के नाम आए थे। नेयाण भंते कति सन्नाव पणत्ताओ, गोयमा 10 सन्नाव पणत्ताओ तन जहा, आहार सन्ना, भय सन्ना, मैहुण सन्ना, परिगह सन्ना, मोह सन्ना, मान सन्ना, माया सन्ना, लोभ सन्ना, लोभ सन्ना, ओघ सन्ना, निर्याण भंते कति सन्नाव प्रणताओ। हे भगवान, नारकियों के या नारकियों में कितनी संज्ञाएं कही है। गोयमा 10 सन्नाव प्रणताओ, हे गौतम 10 संज्ञाएं कही है। तंजहा जैसे के आहार सन्ना, भय सन्ना, मैहुर सन्ना, परिग्रह सन्ना, कोह सन्ना, मान सन्ना, माया सन्ना, लोभ सन्ना, लोभ सन्ना, ओघ सन्ना, जैसे के आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, लोक संज्ञा और ओघ संज्ञा। असुर कुमाराण भंते कति सन्नाव प्रणताव, गोयमा 10 सन्नाव प्रणताव तंजहा, आहार सन्ना, जाम, ओघ सन्ना। असुर कुमाराण भंते कति सन्नाव प्रणताव, हे भगवान असुर कुमारों के कितनी संज्ञाएं कही है। गोयमा 10 सन्नाव प्रणताव, हे गौतम 10 संज्ञाएं कही है। तन जहा जैसे के आहार सन्ना, जाब, ओघ सन्ना, आहार संज्ञा से लेकर के ओघ संज्ञा तक का सबका वर्णन करना। एवं जाब अन्य कुमारान, इसी प्रकार जैसे असुर कुमारों के 10 संज्ञाएं कही, वैसे नाग कुमार आदि से लेकर स्तनित कुमारों तक कहना। एवं पुड्वी कायाण बेमानियाव साणाण नियम, इसी प्रकार पृथ्वी कायिक से लेकर वैमानिकों तक जानना चाहिए। लखे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंच मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक सभी दंडकों में इन 10 संज्ञाओं की ये 10 संज्ञाएं पाई जाती है। निर्याण भंते किंग आहार सन्नो उत्ता, पर भय सन्नो उत्ता, मैहुण सन्नो उत्ता, परिगह सन्नो उत्ता। गोयमा ओ सन्नं कारणं पुडुच्च, भय सन्नो उत्ता, संताई भावं पडुच्च, आहार सन्नो उत्ताभि, जा परिगह सन्नो उत्ताभि। निर्याण भंते किंग आहार सन्नो होता, भय सन्नो होता, मैहुण सन्नो होता, परिगह सन्नो होता। हे भगवान, ये नारकी
क्या आहार संज्ञा के उपयोग वाले हैं, आहार संज्ञा वाले हैं, भय संज्ञा वाले हैं, मैथुन संज्ञा वाले हैं या परिग्रह संज्ञा वाले? गोयमा हे गौतम ओसन्नं कारणं पड़ुच्च भय सन्नोता। उत्सन बहुलता की दृष्टि से देखा जाए तो, प्रधानता की दृष्टि से देखा जाए तो ये भय संज्ञा वाले होते हैं, क्योंकि जहां भय की प्रधानता है, संताई भावम पड़ुच्च, यदि संतति भाव आंतरिक सातत्य अनुभव रूप की दृष्टि से देखा जाए, वैसे तो चारों संज्ञाएं हैं, लेकिन बहुलता भय संज्ञा की है। संताई पड़ुच्च, संतति प्रवाह की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो आहार सन्नोता भी, जहाँ परिग्रह सन्नोता, आहार संज्ञा वाले भी है, भय संज्ञा वाले, मैथुन संज्ञा वाले, परिग्रह संज्ञा वाले, चारों संज्ञा वाले, लेकिन भय की प्रधानता है। एतेषीण भन्ते निर्याण आहार सन्नो उत्तान भय सन्नो उत्तान मेहुन सन्नो उत्तान परिगः सन्नो उत्तानय कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्लावा विशेषाहियावा गोयम सवथोवा निर्या मेहुन सन्नो उत्ता। आहार सन्नोता संखेज गुणा, परिगः सन्नोता संखेज गुणा, भय सन्नोता संखेज गुणा। एते सीणं भन्ते निर्याण, हे भगवान इन नारकियों के आहार सन्नोतान, जो आहार संज्ञा में उपयोग वाले, भय सन्नोतान भय संज्ञा में उपयोग वाले, मेहुण सन्नोतान मैथुन संज्ञा में उपयोग वाले, परिगह सन्नोत परिग्रह संज्ञा में उपयोग वाले, इनमें कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्लावा विशेषायवा, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सवथोवा निर्या मेहुर सन्नो उत्ता, हे गौतम सबसे थोड़े नारकी मैथुन संज्ञा में उपयोग वाले, भय आहार सन्नो उत्ता संखेत गुणा, आहार संज्ञा में उपयोग वाले संख्यात गुणा है। परिगह सन्नोता संखेत गुणा, परिग्रह संज्ञा वाले उनसे भी संख्यात गुणा वाले। भय सन्नोता संखेत गुणा, भय संज्ञा वाले परिग्रह संज्ञा वालों से संख्यात गुणा ज्यादा है। त्रिख जोनियान भंते किंग आहार सन्नोता जा परिग्रह सन्नो उत्ता गोयमा ओ सन्न कारण पड़ुच्च आहार सन्नो उत्ता संताई भावं पड़ुच्च आहार सन्नो उत्तामी जा परिगह सन्नो उत्तामी त्रिख जोनियाण भंते किंग आहार सन्नो उत्ता जा परिगह सन्नो उत्ता। हे भगवान त्रियंच जोनिक, त्रियंच जीव क्या आहार संज्ञा वाले हैं, भय संज्ञा वाले, मैथुन संज्ञा वाले, परिग्रह संज्ञा में उपयोग वाले हैं। गोयमा हे गौतम ओसन्न कारण पड़ुच्च, उत्सन्न बहुलता से या बाह्य कारण की अपेक्षा से आहार सन्नो होता, आहार संज्ञोपयुक्त है, आहार संज्ञा वाले संतई भाव पड़ुच्च, किंतु आंतरिक सातत्य मतलब समुच्चय की अपेक्षा से देखा जाए तो आहार सन्नो होता भी, जहाँ परिगह सन्नो होता है, आहार संज्ञा वाले भी हैं, भय संज्ञा वाले, मैथुन संज्ञा वाले, परिग्रह संज्ञा वाले, चारों संज्ञा वाले। एतेषीणं भन्ते त्रिख जोनियाण आहार सन्नो उत्तान जा परिगह सन्नो उत्तानयो कतरे कतरे हिंतो अपावा बहुवा तुल्लावा विशेषाहियावा।
गोयमा सब थोवा त्रिख जोड़िया परिगे सन्नो उत्ता मेहुन सन्नो उत्ता संकेत गुणा भय सन्नो उत्ता संकेत गुणा आहार सन्नो उत्ता संकेत गुणा एतेसीण भंते त्रिख जोनियाण हे भगवान इन त्रियंच योनिक जीवों में आहार सन्नोत्तान जा परिगे सन्नोत्तान आहार संज्ञा वाले भय संज्ञा वाले मैथुन संज्ञा वाले परिग्रह संज्ञा वाले इन संज्ञाओं में बालों में कतरे कतरे हिंतो कौन किन से अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेष आहियावा अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है गोयमा सब थोवा त्रिख जोनिया परिगय सन्नो उता हे गौतम सबसे थोड़े त्रियक योनिक परिग्रह संज्ञा वाले हैं मेहुण सन्नो उता संख्यात गुणा मैथुन संज्ञा के उपयोग वाले संख्यात गुणा भय सन्नो उता संख्यात गुणा भय संज्ञा के उपयोग वाले संख्यात गुणा आहार सन्नो उता संख्यात गुणा आहार संज्ञा वाले संख्यात गुणा ज्यादा है मनुष्य गति का मनुष्याण भंते किंग आहार सन्नो होता जहाँ परिगय सन्नो होता गोयमा ओसन्न कारण पड़ुच मेहुन सन्नो होता संतति भावम पड़ुच आहार सन्नो होता भी जहाँ परिगय सन्नो होता भी मनुष्याण भंते किंग आहार सन्नो होता जहाँ परिगय सन्नो होता हे भगवत मनुष्यों के आहार संज्ञा के उपयोग वाले हैं जब भय मैथुन परिग्रह संज्ञा वाले हैं गोयमा ओसन्न कारण पड़ुच मेहुण सन्नो होता हे गौतम सामान्य की दृष्टि से प्राय करके वहां पर मैथुन संज्ञा वाले हैं संताई पड़ुच आहार सन्नो होता भी जहाँ परिग्रह सन्नो होता भी संतति भाव मतलब के देखा जाए तो वैसे सारी संज्ञाएं पाई जाती हैं प्रमुखता मैथुन संज्ञा की रहती है तो आहार संज्ञा वाले भी है भय संज्ञा वाले मैथुन संज्ञा वाले परिग्रह संज्ञा वाले भी एतेषिण भंते मनुष्याण आहार सन्नोत्तान जहाँ परिग्रह सन्नोत्तान कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्लावा विशेष आहियवा गोयमा सब थोमा मनुष्य भय सन्नो होता आहार सन्नो होता संकेत गुणा परिगह सन्नो होता संकेत गुणा मेहुन सन्नो होता संकेत गुणा एतेषिण भंते मनुष्याण आहार सन्नो उत्तान जा परिगह सन्नो उत्तान हे भगवान इन मनुष्यों में आहार संज्ञा के उपयोग वाले भय संज्ञा के उपयोग वाले मैथुन संज्ञा के उपयोग वाले परिग्रह संज्ञा के उपयोग वाले इनमें कतरे कतरे हैं तो कौन किन से अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेष आयावा अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है गोयमा सब थोवा मनुष्य भय सन्नो होता है गौतम सबसे थोड़े मनुष्य भय संज्ञा के उपयोग वाले हैं आहार सन्नो होता संकेत गुणा आहार संज्ञा वाले संख्यात गुणा है परिग्रह सन्नो होता संकेत गुणा परिग्रह संज्ञा के उपयोग वाले संख्यात गुणा है मैहुन सन्नोता संकेत गुणा मैथुन संज्ञा के उपयोग वाले उनसे भी संख्यात गुणा ज्यादा है देवान भंते किंग आहार सन्नोता जा परिगय सन्नो उत्ता गोयमा उसन्नं कारणं पड़ुच्च परिगय सन्नो उत्ता संतति भावं पड़ुच्च आहार सन्नो उत्तावि जा परिगय सन्नो उत्तावि गोयमा देवान भंते के आहार सन्नो होता जा परिगय सन्नो होता हे भगवत देवता क्या आहार संज्ञा के उपयोग वाले हैं भय संज्ञा के उपयोग वाले मैथुन संज्ञा के या परिग्रह संज्ञा के उपयोग वाले हैं गोयमा उसन कारण पड़ुच हे गौतम उत्सन बाहुल्य की अपेक्षा से
परिग्रह सन्नो होता देवगति में परिग्रह संज्ञा के उपयोग वाले हैं। संतति भावं परुत संतति भाव को लेकर, मतलब चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं उस भाव को लेकर के। आहार सन्नो उत्ता भी आहार संज्ञा वाले भी हैं। भय सन्नो उत्ता भी जाव से भय संज्ञा वाले भी, मैथुन संज्ञा वाले भी और परिग्रह संज्ञा वाले भी हैं। एते सीणं भन्ते देवाणं आहार सन्नो उत्तानं जा परिग्रह सन्नो उत्तानं। यह कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्लावा विशेष आह्यवा गोयमा सब थोवा देवा आहार सन्नो उत्ता भय सन्नो उत्ता संखेज गुणा मेहुण सन्नो उत्ता संखेज गुणा परिग्रह सन्नो उत्ता संखेज गुणा पन्नोनाय भगवये अट्ठमं सन्ना पयं समत्तम। एते सीणं भन्ते आहार सन्नोत्तान जा परिग्रह सन्नोत्तान। हे भगवान, जे देव जो है आहार संज्ञा के उपयोग वाले, भय संज्ञा के उपयोग वाले, मैथुन संज्ञा के उपयोग वाले, परिग्रह संज्ञा के उपयोग वाले, इनमें कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्लावा विशेषाया। कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सावत होवा देवा आहार सन्नो होता है। गौतम, सबसे थोड़े देव आहार संज्ञा के उपयोग वाले हैं। भय सन्नो होता संखेज गुणा, भय संज्ञा के उपयोग वाले संख्यात गुणा है। मेहुण सन्नो होता संखेज गुणा, मैथुन संज्ञा के उपयोग वाले संख्यात गुणा है। परिग्रह सन्नो होता संखेज गुणा, परिग्रह संज्ञा वाले उनसे भी संख्यात गुणा ज्यादा है। पन्नवनाय भगवये अट्ठम सन्नापयम समत्तम। प्रज्ञापना भगवती में आठवां संज्ञा पद समाप्त हुआ। यहाँ प्रज्ञापना भगवती का आठवां संज्ञा पद समाप्त हुआ। कल श्वासोश्वास पद सुनाया था, जिसमें कल्योपम और सागरोपम, नारकियों के तो निरंतर श्वासोश्वास चलता रहता है। देवताओं में पल्योपम, सागरोपम। सागरोपम में ऐसा आता है कि जिन देवताओं की आयु एक सागरोपम है, उनका श्वासोश्वास एक पक्ष का है। जैसे जैसे सागरोपम बढ़ते जाते हैं, उसी के अनुसार उनका श्वासोश्वास का काल भी बढ़ता जाता है। एक सागरोपम एक पक्ष, दो सागरोपम की आयु वालों के दो पक्ष, तीन सागरोपम वाले के तीन, ऐसे 33 तक, 33 सागरोपम की आयु वालों के 33 पक्ष। तो श्वासोश्वास, सांस लेना और छोड़ना, लगभग जितना समय लेने में लगता है उतना ही छोड़ने में लगता है। तो इसलिए जितना उनका कुल समय है, उसका आधा आधा कर लेते हैं। जैसे एक पक्ष का है तो 15 दिन, 7.5 दिन उनके लेने के आगे और 7.5 दिन छोड़ने के आगे। दो पक्ष है तो एक पक्ष, दो सागरोपम है तो एक पक्ष छोड़ने का और एक पक्ष लेने का, लेने छोड़ने का 33 है। तो इनमें 16.5 पक्ष श्वास लेने के और छोड़ने के, ऐसा समय शास्त्र में कहा है। तो आठवां
संज्ञा पद समाप्त हुआ। अब नौमा है नवमं जोनिपयम, नौमा योनि पद। योनि शब्द जीवों के उत्पत्ति स्थान को कहा जाता है। इस शब्द की परिभाषा करते हुए कहा जाता है यू धातु संस्कृत में आती है, जो मिश्रण अर्थ में। तो यहां पर शरीर के बनने के जो उपयोगी अंश है, जहां उनका आपस में मिश्रण होता है, जहां पर आकर के जीव जन्म लेता है, उस स्थान को इस योनि शब्द से कहा है। देखा जाए तो अनादि काल से जीव इसी चक्कर में फंसा हुआ है। शास्त्रकारों ने इसके संबंध में अपने ज्ञान से जो देखा, लोगों की जिज्ञासा को मिटाने का उन्होंने प्रयास किया। वैसे तो 84 लाख जीव योनियां लगभग धार्मिक संप्रदायों में सभी जगह मानी जाती, लेकिन उनकी व्यवस्था क्या है उसका भी वर्णन किया। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, ऐसे सारे 84 लाख जीव योनियों का वर्णन किया। इसके अलावा इसके अतिरिक्त और भी इनका वर्गीकरण है, जो हमारे सामने इस अध्ययन पद के माध्यम से आता है। कति विहान भंते जोनि प्रणता, गोयमा तिहा जोनि प्रणता, तन जहा सीता जोनि, उसिना जोनि, शीतोसिना जोनि। कति विहान भंते जोनि प्रणता, हे भगवान, ये योनि जीवों का उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार का होता है। गोयमा तिविहा जोनि प्रणता, हे गौतम, ये उत्पत्ति स्थान 3 प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे कि सीता जोनि, उसीना जोनि, शीतोसीना जोनि। शीत योनि, उष्ण योनि, शीतोष्ण योनि। निरैयाण भंते किंग सीता जोनि, उसीना जोनि, शीतोष्णा जोनि। अब प्रश्न उठता है 3 प्रकार के जो उत्पत्ति स्थान बताए, तो हमारे जहाँ 24 दंडक है, उनमें किन के कौन सा उत्पत्ति स्थान पाया जाता है उसका वर्णन। तो पहला, निरैयाण भंते किंग सीता जोनि, उष्णा जोनि, शीतोष्णा जोनि। हे भगवान, नारकियों के क्या शीत जोनि होती है, उष्ण जोनि होती है, शीतोष्ण जोनि होती। भगवान ने कहा गोयमा सीता भी जोनि, उष्णा भी जोनि, नो शीतोष्णा जोनि। हे गौतम, नारकियों के शीत योनि भी होती है, उष्ण योनि भी होती है, नो शीतोष्णा योनि, शीतोष्ण नहीं होती। मतलब जहां पर दोनों ही हो, शीतोष्ण का हम ऐसा ले सकते हैं, ना तो ज्यादा ठंडी है स्थान में, ना ही ज्यादा गर्म है। तो शीत जहां पर शीत की प्रधानता, उष्ण जहां पर उष्ण की प्रधानता। जिन नरकों के स्थानों में उष्णता की प्रबलता है, उनके उत्पत्ति स्थान शीत होते हैं। जिन नरकों में शीत की प्रधानता है, आजीवन शीत वेदना को भोगना है, उनके उत्पत्ति स्थान जो है
वो उष्ण होते हैं। तो दो प्रकार की नारकियों में योनि, शीत योनि और उष्ण योनि, उनके संबंध में ऐसा कहा है। रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, इन नारकों के जो उपपात स्थान है, उत्पत्ति क्षेत्र है, वे सब शीत स्पर्श परिणाम से परिणत है। वहां पर शीतलता की प्रधानता है। इन उपपात क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो नारकियों के विचरने के स्थान है, वे सारे के सारे उष्ण स्पर्श वाले हैं। इस कारण जहां के उत्पत्ति स्थान शीत और वेदना के स्थान जो है दुख भोगने के, वो उष्ण स्थान है, उष्ण वेदना का वेदन करते हैं। पांग प्रभा चौथी नरक में, अधिकांश उपपात क्षेत्र शीत स्पर्श वाले हैं और थोड़े से ऐसे हैं जो उष्ण स्पर्श वाले हैं। उत्पत्ति स्थान, जहां पर उत्पत्ति स्थान शीत स्पर्श वाले हैं, उनका जीवन भर भोगने का स्थान जो है वो उष्ण, वहां पर उष्ण वेदना ही होती है। और जिनके थोड़े से स्थान उष्ण स्पर्श वाले उत्पत्ति स्थान है, उनके भोग स्थान, कर्मों के भोग स्थान, विचरने, आजीवन विचरने के स्थान जो है वो मतलब उष्ण स्थान उत्पत्ति स्थान है, तो उनके विचरने के क्षेत्र वो शीत स्पर्श वाले होंगे, मतलब विपरीत। आगे धूम प्रभा पृथ्वी में उष्ण उत्पत्ति स्थान थोड़े मतलब ज्यादा हैं और शीत वाले थोड़े, मतलब जो उत्पत्ति स्थान शीत है वे संख्या में कम है और जो उष्ण स्थान है उत्पत्ति के वो ज्यादा है। कहा जाता है नारकियों के जो जन्म स्थान होते हैं, जैसे बज्जरमय दीवारें होती हैं, वहां पर निष्कुट स्थान, जिसको समझाने के लिए कहा है, जैसे हमारे जहाँ अलमारियां होती हैं, अलमारियों के दरवाजे हैं, उनके अंदर दीवारों में नारकियों के उत्पत्ति स्थान होते हैं। वहां पर उनका जन्म होता है, जहां तो उष्णता की प्रधानता है तो उनके उत्पत्ति स्थान शीत होंगे। जन्म लिया, जन्म के बाद जब शरीर बढ़ता है तो कहा जाता है उन दीवार खिड़कियों के दरवाजों पर प्रेशर दबाव पड़ता है। जब बढ़ेगा तो दबाव पड़ता है, एकदम खुलती है। अब उनको ज्ञान न होने के कारण सोचते हैं अब करवट बदले, क्योंकि बाल अवस्था तो उनके अंतर मुहूर्त की होती है। और जैसे करवट बदलते हैं एकदम धड़ाम से नीचे गिरते हैं। नीचे कुंभियां हैं, कुंभियों के अंदर गिरते हैं और कुंभी के अंदर चले जाते हैं। वहां भी शरीर बढ़ता है तो कहा जाता है उन कुंभियों के अंदर तिखे तिखे शूलों की तरह नोकीले स्थान है। जब शरीर को चुभते हैं तो वो चिल्लाते हैं हमें कोई जहां से निकाले। अब वो निकाले कैसे, उसका मुंह तो छोटा है और अंदर का भाग वो बड़ा है। कह देते हैं आकार जैसे सुराही का होता है, सुराही का मुंह छोटा पेट बड़ा, ऐसे ही उस कुंभी का आकार
अब साबित तो पूर्ण तो निकल नहीं सकते, तो कहा जाता परमा धर्मी है, जहाँ नारकी है वहां पर जो पहले जन्मे हुए उनका टुकड़ा टुकड़ा करके बाहर निकालते। ऐसा करने से भी अनंत वेदना होती है, और वेदना के मारे कहते हैं कि हमें यही रहने दो, लेकिन वो सुनते कहाँ है। सारे शरीर को काट काट के निकालते हैं बाद में, पैकृ शरीर होने के कारण। जैसे पारे का कहा जाता है अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ भी जब इकट्ठा होता है तो जरा भी उसमें भेद महसूस नहीं होता। इसी प्रकार उनका शरीर पूर्ण वैसे का वैसा अंगोपांग जुड़ जाते। ये तो उनके जन्म की गाथा ग्रंथों में बताई जाती है। तो इन्हीं पृथ्वी धूम प्रभा पृथ्वी में उत्पत्ति स्थान जो शीत है वो थोड़े हैं, उष्ण स्थान ज्यादा है। और जहाँ उष्ण स्थान है उत्पत्ति स्थान, वहां पर नारकी जीव शीत वेदना भोगते हैं। जहाँ उत्पत्ति स्थान शीत है वहां पर उष्ण वेदना भोगते हैं। तम प्रभा तम तमा सातवीं नरक, इन सब के उत्पत्ति स्थान जो है वो शीत न उष्ण है। और इनकी गाथा ऐसी कही जाती है, जहां जहां ये जन्म लेते हैं निष्कुट प्रदेशों में, उन स्थानों पर त्रिशूल गड़े होते हैं, प्राकृतिक है। जब वो करवट बदलते हैं तो उनके ऊपर गिरते हैं। जीवन का आधा समय एक करवट में उनका निकलता है, फिर अपने आप उछलते हैं। जब आधा जीवन का हिस्सा बीत जाता है फिर दूसरी साइड से उन त्रिशूलों के ऊपर गिरते हैं, आधा समय वैसे गिरता है। और कहा जाता है ये तो स्वाभाविक वेदना है, लेकिन पास में जो वहां पर नारकी दूसरे हैं चिल्लाते हैं, एक दूसरे का शब्द किसी को अच्छा नहीं लगता। वह एक दूसरे को कहते हैं तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। लेकिन चुप कौन हो, फिर गुस्से में आ करके वैकृ शक्ति से कोई बिच्छू बनाता है, कोई सांप बनाता है, और एक दूसरे पर गिरते रहते हैं। सारी उम्र ऐसे बीती महावेदना भोगते हुए। तो इनके उत्पत्ति स्थानों के संबंध में ऐसा वर्णन आता है नारकियों का। अब असुर कुमारान भंते किंग सीता जोड़ी उसीना जोड़ी सीतोसीना जोड़ी गोयमा नो सीता नो उसीना सीतोसीना जोड़ी। असुर कुमारान भंते किंग सीता जोड़ी उसीना जोड़ी सीतोसीना जोड़ी। हे भगवान, असुर कुमारों के क्या शीत योनि है, उष्ण योनि है, शीतोष्ण योनि। गोयमा हे गौतम नो सीता नो उसीना शीतोसीना जोड़ी। हे गौतम, ना तो शीत योनि है उनके, ना उष्ण योनि है, शीतोष्ण योनि पाई जाती। अब इनके ना तो हम कह सकते हैं ना गर्म है ना ज्यादा ठंडे, शीतोष्ण उपपात शैयाओं में जिनका जन्म होता है। और अंतर मुहूर्त का इनका बाल्यकाल अंतर मुहूर्त में ही 32 वर्ष के जवान की तरह हो जाते। एवं जाव थणियों कुमारान, जैसे असुर कुमारों के शीतोष्ण जोनि के ही ऐसे शेष भवन पतियों के स्थानीय कुमारों तक इसी प्रकार कहना। उर्ध्वी कार्याण भंते किंग सीता जोड़ी उसिना जोड़ी शीतोष्णा जोड़ी गोयमा सीता भी जोड़ी उसिना भी जोड़ी शीतोष्णा भी जोड़ी। उर्ध्वी कार्याण भंते किंग सीता सीता जोड़ी उष्णा जोड़ी शीतोष्णा जोड़ी। हे भगवान, पृथ्वी का एक जीवों की क्या शीत योनि है, उष्ण योनि है, शीतोष्ण योनि।
गोयमा हे गौतम सीता भी जोनी उसीना भी जोनी शीतोष्णा भी जोनी। हे गौतम शीत योनि भी है, उष्ण योनि भी है, शीतोष्ण योनि भी। मतलब तीनों प्रकार के पाई जाती है। इनके उत्पत्ति स्थान एवं आउ बाऊ वनस्पति वेदनीय तेंदीय चौरंदियाण प्रत्यय भाणी अप। जैसे पृथ्वी काय के कहा, ऐसे आप काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय प्रत्येक के तीन तीन प्रकार के ही जो उत्पत्ति स्थान कहे। आओ बाऊ अपकाय वायु काय वनस्पति काय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय कहा, इनमें तेजस काय को ग्रहण नहीं किया। तेजस काय का अलग से प्रश्न आया है। तेउ कायाणं नो सीता उसीना नो शीतोसीना। तेजस कायिकों के जो उत्पत्ति स्थान है वे शीत नहीं है, उष्ण है, और वे शीतोष्ण भी नहीं है। पांचेंद्रिय त्रिख जोनियाण भंते किंग सीता जोनि उसिना जोनि शीतोसिना जोनि। गोयमा सीता भी जोनि उसिना भी जोनि शीतोसिना भी जोनि। पांचेंद्रिय त्रिख जोनियाण भंते किंग सीता जोनि उसिना जोनि शीतोसिना जोनि। पांचेंद्रिय त्रियंचों के हे भगवान क्या शीत योनि होती है, उष्ण योनि होती है, शीतोष्ण योनि होती है। गोयमा हे गौतम सीता भी जोनि इनके शीत योनि भी होती है, उसीना भी जोनि उष्ण भी होती है, शीतोषिना भी शीतोष्ण भी होती है। समुच्छम पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण एवं चेव समुच्छम पंचेंद्रिय त्रियंचों के भी इसी प्रकार कहना। गब वकांतीय पांचेंद्रिय त्रिक जोनियाण हंते किंग सीता जोनि उसिना जोनि शीतोसिना जोनि। गोयमा नो सीता जोनि नो उसिना जोनि शीतोसिना जोनि। गब वकांतीय पांचेंद्रिय त्रिक जोनियाण हंते किंग सीता जोनि उसिना जोनि शीतोसिना जोनि। हे भगवत गर्भ व्युत्क्रांतिक पंचेंद्रिय त्रियंचों के गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंचों के क्या शीत योनि होती है, उष्ण योनि होती है, शीतोष्ण योनि होती है। गोयमा नो सीता जोनि नो उसीना जोनि शीतोषिना जोनि। हे गौतम उनके शीत योनि नहीं होती, उष्ण योनि नहीं होती, शीतोष्ण योनि भी नहीं होती। इसमें तीन बोल आए हैं। पहला औघिक वर्णन है पंचेंद्रिय त्रियंच। इन पंचेंद्रिय त्रियंचों में समूर्छम भी आगे और गर्भज भी आगे। अब इन दोनों को अलग अलग करके समूर्छम का अलग बोल दिया और गर्भज का अलग दिया। जो समूर्छम पंचेंद्रिय त्रियंच है वहां पर तीनों प्रकार के उत्पत्ति स्थान कहे, लेकिन गर्भ त्रियंचों में केवल एक शीतोष्ण कहा, बाकी दो का निषेध कर दिया। मनुष्याण भंते किंग सीता जोनि उसिना जोनि शीतोष्णा जोनि। गोयमा सीता भी जोनि उसिना भी जोनि शीतोष्णा भी जोनि। अब मनुष्यों में भी इसी प्रकार ये तीन बोल हैं। पहला औघिक है, दूसरा और तीसरा विशेष है। मनुष्याण भंते किंग सीता जोनि उसिना जोनि शीतोष्णा जोनि। हे भगवान मनुष्यों के क्या शीत योनि उत्पत्ति स्थान है, उष्ण है या शीतोष्ण है। गोयमा सीता भी जोनि उष्णा भी जोनि शीतोष्णा भी जोनि। हे गौतम शीत भी योनि स्थान है, उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है। समुच्छम मनुष्याण भंते किंग सीता जोनि उष्णा जोनि शीतोष्णा जोनि। गोयमा तिविहा भी जोनि। समुच्छम मनुष्याण भंते किंग सीता जोनि उष्णा जोनि शीतोष्णा जोनि। हे भगवान समुच्छम मनुष्यों के क्या शीत योनि है, उष्ण योनि है, शीतोष्ण योनि है। गोयमा तिविहा भी जोनि। हे गौतम ये तीनों प्रकार की पाई जाती है।
गभ बकंथ्य मनुषाण भंते किंग सीता जोनि उसिना जोनि सीतोसिना जोनि गोयमा नो सीता जोनि नो उसिना जोनि सीतोसिना जोनि गभ बकंथ्य मनुषाण भंते किंग सीता जोनि उसिना जोनि सीतोसिना जोनि। हे भगवत, गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्य, गर्भवत मनुष्यों के उत्पत्ति स्थान क्या शीत है, उष्ण है या शीतोष्ण है। गोयमा नो सीता जोनी नो उष्ण जोनी शीतोष्ण। हे गौतम, वो शीत शीत जोनी नहीं है, उष्ण जोनी नहीं है, शीतोष्ण जोनी है। बाणवंतर देवाण भंते किंग सीता जोनी उष्णा जोनी शीतोष्णा जोनी गोयमा नो सीता नो उष्णा जोनी शीतोष्णा जोनी। बाणवंतर देवाण भंते किंग सीता जोनी उष्णा जोनी शीतोष्णा जोनी। हे भगवान, वाणव्यंतर देवों की क्या शीत जोनी है, उष्ण जोनी है, शीतोष्ण जोनी है। गोयमा, हे गौतम, नो सीता जोनी नो उष्णा जोनी, ना शीत जोनी है ना उष्ण जोनी है, शीतोष्ण जोनी शीतोष्ण है। ज्योतिषीय बीमारियाण भी एवं ज्योतिषीय बीमारियाण भी एवं ज्योतिषी और विमानिक देवों के भी इसी प्रकार कहना। एते सिण भक्ते जीवाण शीत जोनियाण उष्ण जोनियाण शीतोष्ण जोनियाण अजोनियाण कतरे कतरे हितो अपावा बहुवा तुल्लावा विशेषाहियवा। गौतमा गोयमा सवथोवा जीवा शीतोष्ण जोनिया उष्ण जोनिया असंख्य गुणा अजोनिया अनंत गुणा शीत जोनिया अनंत गुणा। एते सेण भक्ते जीवाण शीत जोनियाण उष्ण जोनियाण शीतोष्ण जोनियाण अजोनियानय कतरे कतरे हितो अपावा बहुहवा तुल्लावा विशेषाहियवा। हे भगवान, इन जीवों के शीत जोनिक, उष्ण जोनिक, शीतोष्ण जोनिक और अयोनिक, अयोनिक से सिद्ध भगवान दिए गए हैं। जो 84 लाख जीव जोनियां तीनों प्रकार की जोनियों से सर्वथा मुक्त है। इनमें कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा, हे गौतम, सब थोवा जीवा शीतोषण जोनिया। हे गौतम, सबसे थोड़े शीतोषण जोनिक जीव है। उष्ण जोनिया असंख्यत गुणा, उष्ण जोनिक असंख्यात गुणा है। अजोनिया अनंत गुणा, अयोनिक जीव जो है वे अनंत गुना ज्यादा है। शीत जोनिया अनंत गुना, शीत जोनिक जीव उनसे भी अनंत गुना ज्यादा है। इनके अल्प बहुत्व के संबंध में कहा है, सबसे थोड़े जीव शीतोषण योनि वाले कहे। शीतोषण योनि वाले सिर्फ भवनपति, गर्भज त्रियांश, गर्भज मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक ही है। उनसे असंख्यात गुना उष्ण योनिक है। सभी सूक्ष्म बादर भेद युक्त तेजस काय के जीव जो है, अधिकांश नारकी, कुछ पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वायु कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, कुछ जो उष्ण योनिक है। और इनसे इनकी अपेक्षा अयोनिक योनि रहित सिद्ध भगवान वे अनंत गुणा है, क्योंकि सिद्ध जीव अनंत है। इनकी अपेक्षा शीत योनिक अनंत गुणे होते हैं, क्योंकि सभी अनंत कायिक जीव जो है शीत योनि वाले होते हैं। वे सिद्धों से भी अनंत गुणा ज्यादा। आगे 3 प्रकार से सचित अचित मिश्र को लेकर के योनि के उत्पत्ति स्थानों के 3 भेद पुनः किए गए। कर्ति विहार भंते जोनि प्रणता गोयमा तिमिहा जोनि प्रणता तंजा सचित्ता चित्ता मेसिया। कर्ति विहार भंते जोनि प्रणता, हे भगवान, ये योनि उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार का कहा है।
गोयमा तीमिहा पनत्ता, हे गौतम तीन प्रकार के जो उत्पत्ति स्थान कहे हैं तन जहाँ जैसे कि सचित्ता अचित्ता मिसिया। सचित्त अचित्त और मिश्र। निरयाण भंते सचित्त अचित्त मिश्र की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने ऐसा कहा है, जो उत्पत्ति स्थान आत्म प्रदेशों से संबद्ध हो वे सचित्त हैं, और जो आत्म प्रदेशों से रहित है वे अचित्त हैं। जहां पर कुछ अंश सचित्त है और कुछ अंश अचित्त है, उनके लिए कहा जाता है वे मिश्र स्थान है। क्योंकि कहा जाता है, भगवती सूत्र में आया है, जो पुरुष के अंश है लगभग 12 मुहूर्त तक वो सचित रहते हैं। तो उससे पहले अचित भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना है। तो वहां पर अचित सचित दोनों होने के कारण से मिश्र मिश्र स्थान का है उत्पत्ति का। तो बताया तीन प्रकार के ये योनि सचित अचित मिश्र। निरयाण भंते किंग सचित्ता योनि अचित्ता योनि मिसिया योनि गोयमा नो सचित्ता योनि अचित्ता योनि नो मिसिया योनि। निरयाण भंते किंग सचित्ता योनि अचित्ता योनि मिसिया योनि। हे भगवान, नारकियों के जो उत्पत्ति स्थान क्या सचित है, अचित है या मिश्र है? गोयमा नो सचित्ता जोनी अचित्ता जोनी नो मिसिया जोनी। हे गौतम, नो सचित योनि नहीं है, अचित योनि है, मिश्र योनि भी नहीं है। असुर कुमाराण भक्ते किंग सचित्ता जोनी अचित्ता जोनी मिसिया जोनी। गोयमा नो सचित्ता जोनी अचित्ता जोनी नो मिसिया जोनी। असुर कुमाराण भंते किंग सचित्ता जोनी अचित्ता जोनी मिसिया जोनी। हे भगवान, असुर कुमारों के जो उत्पत्ति स्थान है क्या सचित है, अचित है, मिश्र है? भगवान ने कहा, गोयमा नो सचित्ता जोनी, उनका उत्पत्ति स्थान सचित नहीं है। अचित्ता जोनी अचित है, नो मिसिया जोनी मिश्र जोनी भी नहीं है। एवं जाव थनियो कुमाराण, इस प्रकार स्तनित कुमारों तक कहना। पुडवी कायाण भक्ते किंग सचित्ता जोनी अचित्ता जोनी मिसिया जोनी। गोयमा सचित्ता भी जोनी अचित्ता भी जोनी मिसिया भी जोनी। पुडवी कायाण भक्ते किंग सचित्ता जोनी अचित्ता जोनी मिसिया जोनी। हे भगवान, पृथ्वी कायकों की क्या सचित योनि है, अचित योनि है, मिश्र योनि है? इनके उत्पत्ति स्थान गोयमा सचित्ता भी जोड़ी अचित्ता भी जोड़ी मिसिया भी जोड़ी। हे गौतम, इन पृथ्वी कायकों के सचित भी उत्पत्ति स्थान है, अचित भी है और मिश्र भी है। एवं चौर इंद्रियाण, ऐसे जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे आप काय का, तेजस काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्न्द्रिय तक कहना। समुच्चम पंचेन्द्रिय त्रिक जोनियान समुच्चम मनुष्याणय एवं चेत। समुच्चम पंचेन्द्रिय त्रिक जोनियान, समूर्छम पंचेन्द्रिय त्रियंचों के, समुच्चम मनुष्याणय एवं चे समूर्छम मनुष्यों के भी ऐसे कहना कि उनके उत्पत्ति स्थान चित्त भी होते हैं, अचित्त भी होते हैं और मिश्र भी होते हैं। कहा जाता है सामान्य समझने के लिए, जहाँ अचित्त मिट्टी पड़ी है वहां पर अचित्त पानी गिर गया। कुछ समय के बाद वो स्थान पृथ्वी कायिक जीवों ने जन्म लिया, तो उनके लिए तो वो स्थान क्या है, अचित्त है। और जहां पर सारे सचित हो, वहां पर आकर के किसी ने, जैसे शरीर के एक शरीर के अंदर दूसरा जीव आके जन्म ले लेता है, उस अपेक्षा से वो सचित है।
जहां पर सचित अंश भी है, सचित भी है और अचित भी है, वहां किसी का जन्म हुआ है तो वो ईश्वर के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे पृथ्वी काय के, ऐसे अप काय के, ऐसे तेजस काय के, तेजस काय के जैसे अंगारा को कोयला है, बुझा हुआ है, अब तो अचित है लेकिन उसके अंदर कोई चिंगारी गिरी जाती है। जब चिंगारी गिरते हैं, जब मतलब के हीट उसके अंदर आती है, तो उसके अंदर क्या है, अचित स्थान के ऊपर किसी और जीव ने जन्म लिया। ऐसे सचित के अंदर जन्म लेना, ईश्वर के अंदर जन्म लेना ऐसे घटता है। ऐसे वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, समूर्छम, पंच इंद्रिय, तृण समूर्छम, मनुष्यों के ऐसे तीन प्रकार के जो उत्पत्ति स्थान कहे। गौवकंतीय पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण, गौवकंतीय मनुष्याण ये नो सचित्ता नो अचित्ता मीसिया जोनी। गौवकंतीय पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण, गर्भ व्युत्क्रांतिक पंचेंद्रिय त्रियंश। गौवकंतीय मनुष्याण, गर्भ मनुष्यों के, नो सचित्ता नो अचित्ता मीसिया जोनी, इनके उत्पत्ति स्थान सचित नहीं है, अचित नहीं है, मिश्र है। बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियाण जहाँ असुर कुमाराण, बाणवंतर जो, बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियाण जहाँ असुर कुमाराण, बाणवंतर ज्योतिषी विमानियों के विमानिक देवों के उत्पत्ति स्थान ऐसे कहने जैसे असुर कुमारों के कहते, तो उनके तो अचित कहते, ऐसे इनके भी अचित कह जाता। एते सेणं भन्ते जीवाणं सचित्त जोनियाणं, सचित्त जोनिणं अचित्त जोनिणं मीस जोनिणं अजोनिनय। कतरे कतरे हिंतो, कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्लावा विषय साहियावा। गोयमा सवथोवा जीवा मीस जोनिया अचित्त जोनिया असंखेज गुणा अजोनिया अनंत गुणा सचित्त जोनिया अनंत गुणा। एतेषिणं भन्ते जीवाणं सचित जोनिणं अचित जोनिणं मीश जोनिणं अजोनिनय। हे भगवान, इन जीवों के जो सचित योनिक है, अचित योनिक, मिश्र योनिक और अयोनिक जीव है, इनमें कतरे कतरे हितो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेष आयावा, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोवा जीवा मिस जोनिया, हे गौतम सबसे थोड़े मिश्र योनिक है। अचित जोनिया असंख्यक जो गुणा, अचित योनिक असंख्यात गुना ज्यादा है। अजोनिया अनंत गुना, अजोनिक सिद्ध भगवान अनंत गुना ज्यादा है। सचित जोनिया अनंत गुना, सचित योनि वाले अनंत गुना ज्यादा है। अब अन्य अपेक्षा से वर्णन कति विहाण भक्त जोड़ी पणता गोयमा तिमिहा जोड़ी पणता तंजा संबुड़ा जोड़ी बीड़ा जोड़ी संबुड़ बीड़ा जोड़ी। कति विहाण भक्त जोड़ी पणता, हे भगवान ये उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के कहे हैं। गोयमा तिमिहा पणता, हे गौतम तीन प्रकार के कहे हैं। तंजा जैसे के संबुड़ा जोड़ी समृद्ध जोड़ी, बीड़ा जोड़ी विपरीत योनि, संपूर्ण बीड़ा जोड़ी समृद्ध विपरीत योनि। इन तीनों की परिभाषा करते हुए कहा जाता है, समृद्ध योनि जो उत्पत्ति स्थान ढका हुआ है, विपरीत योनि जो उत्पत्ति स्थान खुले, समृद्ध विपरीत योनि जो समृद्ध और विपरीत दोनों प्रकार के हो। कहा जाता है नारकों के उत्पत्ति स्थान समृद्ध है, क्योंकि वे नरक निष्कुट होते हैं, चारों ओर से बंद। वे आच्छादित समृद्ध गवाक्ष झरोखे के समान होते हैं। उन स्थानों में उत्पन्न हुए नारक शरीर से वृद्धि को प्राप्त होकर शीत से उष्ण और उष्ण से शीत स्थानों में गिरते हैं।
भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिष विमानिक देवों का योनि समृत होती है, क्योंकि उनका उत्पत्ति स्थान देव शैया में देव दूषय से अषाढ़ी स्थान में होती है। एक इंद्रिय जीव भी समृत योनि वाले होते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति स्थली स्पष्ट उपलक्षित नहीं होती। इसको हम ऐसा कह सकते हैं जैसे बीज को कितनी बार जमीन में दबा देते हैं लेकिन अंकुरित होता है, पुनः वह पृथ्वी का मतलब कि पृथ्वी को लांग करके फोड़ करके बाहर आता है। तो एक इंद्रिय जीव समृत योनि वाले होते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति स्थली योनि स्पष्ट उपलक्षित नहीं होती। द्विंद्रिय से चतुर्ंद्रिय तक जीव तथा समूर्छम त्रियंच पंचेंद्रिय समूर्छम मनुष्यों की इनके उत्पत्ति स्थान विपरीत है, क्योंकि इसके जलाशय उत्पत्ति स्थान आदि उत्पत्ति स्थान स्पष्ट प्रतीत होते हैं। गर्भज त्रियंच पंचेंद्रिय और मनुष्य गर्भज इनके समृत विपरीत है, क्योंकि इनका गर्भ स्थान जो है समृत विपरीत उभय रूप होता है। जैसे उदर में रहा हुआ गर्भ स्वरूप से प्रतीत नहीं होता, लेकिन बढ़ने पर बाहर से। तो निर्याण भक्ति किंग संबुड़ा जोनी बीड़ा जोनी संबुड़ बीड़ा जोनी गोयमा संबुड़ा जोनी नो बीड़ा जोनी नो संबुड़ बीड़ा जोनी निर्याण भक्ते किंग संबुड़ा जोनी बीड़ा जोनी संबुड़ बीड़ा जोनी। हे भगवान, नारकियों के उत्पत्ति स्थान क्या समृत है विपरीत है या समृत विपरीत है? कोयमा हे गौतम संबुड़ा जोनी उनका योनि स्थान उत्पत्ति स्थान समृत है। नो बीड़ा जोनि विपरीत नहीं है, नो संबुड़ बीड़ा जोनि समृत विपरीत भी नहीं है। एवं जा बनस्सई कायन, जैसे नारकियों का कहा ऐसे ही भवनपतियों में दसों भवनपति पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय का कहना। वेद्याण पुच्छा द्विंद्रियों की परीक्षा गोयमा नो संबुड़ा जोड़ी बीड़ा जोड़ी नो संबुड़ बीड़ा जोड़ी। वेद्याण पूछा, हे भगवान, द्विंद्रियों के उत्पत्ति स्थान कैसे हैं? गोयमा हे गौतम नो संबुड़ा जोड़ी उनका उत्पत्ति स्थान समृद्ध नहीं है, बीड़ा जोड़ी विपरीत है, नो संबुड़ बीड़ा जोड़ी समृद्ध विपरीत नहीं है। एवं जाव चौरिंद्रियाण ऐसे चतुरिंद्रियों का कहना। समुच्चम पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण समुच्चम मनुष्याणय एवं चेव समुच्चम पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण समूर्छम पंचेंद्रिय त्रिंचों के समुच्चम मनुष्याण समूर्छम मनुष्यों के एवं चेव इसी प्रकार कहना। मतलब विपरीत स्थान। ग बकंतीय पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण ग बकंतीय मनुष्याण नो संबुड़ा जोड़ी नो बीड़ा जोड़ी संबुड़ बीड़ा जोड़ी। गर्भकंतीय पंचेंद्रिय त्रिखजोनियाण गर्भज पंचेंद्रिय त्रिंचों के गर्भकंतीय मनुष्याणय गर्भ गर्भज मनुष्यों के नव संबुड़ा जोनी इनके उत्पत्ति स्थान समृद्ध नहीं है। नो बीड़ा जोनी विपरीत भी नहीं है, संबुड़ बीड़ा जोनी समृद्ध विपरीत जोनी उत्पत्ति स्थान है। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियाण जहाँ निर्याण बाणवंतर ज्योतिषी विमानिकों के ऐसे कहना जैसे नारकियों के, मतलब इनके उत्पत्ति स्थान समृद्ध है। एतेषेण भन्ते जीवाण संबुड़ जोनियाण बियड़ जोनियाण संबुड़ बियड़ जोनियाण अजोनियाण कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषायवा गोयमा सब थोवा जीवा संबुड़ बियड़ जोनिया असंख्य गुणा अजोनिया अनंत गुणा संबुड़ जोनिया अनंत गुणा। एतेषेण भन्ते जीवाण संबुड़ जोनियाण बियड़ जोनियाण संबुड़ बियड़ जोनियाण अयोनियाण। हे भगवान, ये जीव जो समृद्ध यौनिक है विपरीत यौनिक है समृद्ध विपरीत यौनिक है अयौनिक है, इनमें कतरे कतरे हितो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाया। इनमें कौन किससे अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है। गोयमा हे गौतम, सब थोवा जीवा संपूर्ण बियड़ जोड़िया असंख्य गुणा अजोड़िया अनंत गुणा संपूर्ण जोड़िया अनंत गुणा।
गोएमा हे गौतम सब थोवा जीवा सबसे थोड़े जीव संपूर्ण बियड़ जोनिया संवृत विवृत यौनिक है। बियड़ जोनिया असंख्य गुना विवृत यौनिक असंख्यात गुना ज्यादा है। अजोनिया अनंत गुना अयोनिक अनंत गुना ज्यादा है। संपूर्ण जोनिया अनंत गुना समृद्ध यौनिक अनंत गुना ज्यादा है। अब इसके आगे थोड़ा सा पाठ रह गया है, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव पुनासुन मंगलानंद संवेश परम हवै मंगलम हिरे चतारि मंगलारिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमारिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि हरे हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आप शरण सबको यत्न यज्ञ वंदना सुख साया।